नमस्कार साथियों। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सापला मास्टर प्लान 2031 के बारे में बताएं। इसके सेक्टरों का निर्माण कार्य कब से स्टार्ट हो जाएगा, कितने सेक्टर बनाए जाएंगे, किस प्रकार के सेक्टर बनाए जाएंगे और ये सेक्टरों के साथ साथ जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड और साथ में जो बड़े रोड बनाए जाएंगे जो शहरों को कनेक्ट करने का काम करेंगे। और एक खास सवाल और आप लोगों का था कि केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में जो 5 शहरों का प्लान आ रहा है, क्या सापला भी उन्हीं शहरों में शामिल है? तो आप सभी के इन सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से हम देने का काम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सापला मास्टर प्लान 2031 की। सापला मास्टर प्लान 2031 टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा द्वारा प्रस्तावित है और 2031 का यह मास्टर प्लान फाइनल मास्टर प्लान हो चुका है। मतलब सबसे पहले मास्टर प्लान को तैयार करने से पहले उसका ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जाता है और ड्राफ्ट प्लान को जब मंजूरी मिल जाती है सरकार और विभाग द्वारा, तो वो ड्राफ्ट प्लान फाइनल प्लान का वो ले लेता है, फाइनल प्लान की जगह ले लेता है। वैसा ही सापला मास्टर प्लान 2031 में हो चुका है। सापला मास्टर प्लान 2031 को जब तैयार किया गया था, इससे पहले इसका एक ड्राफ्ट प्लान सापला मास्टर प्लान का सापला ड्राफ्ट प्लान 2021 तैयार किया गया था, जिसमें सापला शहर को रोहद मांडोठी से अपोजिट साइड में बनाने का प्रायोजन था, बनाने की तैयारी थी। लेकिन इस मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं मिल पाई और सापला मास्टर प्लान को चेंज करना पड़ा। सापला मास्टर प्लान को 2031 का जो वर्तमान प्लान है, इसमें इस प्लान को चेंज कर दिया गया और एल टाइप में इस शहर को बसाने का काम किया गया, मतलब बसाया जाएगा। इसके पीछे एल साइज में बसाने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है एक्सप्रेसवेज से कनेक्टिविटी और दिल्ली से भी कनेक्टिविटी करने के लिए सापला मास्टर प्लान 2031 को इस पैटर्न पर बनाया गया है कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ में जो 5 शहरों का प्लान है, उससे सापला मास्टर प्लान डायरेक्ट रूप से कनेक्ट हो पाए। अगर सापला की सीमा की बात की जाए तो वैसे तो सापला रोहतक जिले का अंग है, लेकिन सापला का जो मास्टर प्लान है वह रोहतक और झज्जर जिले के गांवों में मिलकर बनेगा। मतलब केएमपी से डायरेक्ट रूप से सापला शहर को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। अब लोगों का दूसरा सवाल आता है कि इन शहरों का निर्माण कार्य कब स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को बता दूं, सापला का जो शहर है, इनका निर्माण कार्य 2031 मतलब 2031 का जो प्लान होता है, वो प्लान के तैयार होने की फाइनल डेट होती है। मतलब 2031 तक प्लान तैयार करके जनता को समर्पित करने का काम किया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे वर्तमान में 2023 चला हुआ है और अभी मात्र 8 वर्ष बचे हुए हैं, क्या ये प्लान तैयार हो जाएगा? तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ बारीक पॉइंट्स को नोट करना होगा, जिससे आप लोगों की समझ में आएगा कि सापला मास्टर प्लान, जिसमें मांडोठी, रोहद और जशोर खेड़ी गांव की जमीन एक्वायर करने का जो काम किया जाएगा, वो भी काफ़ी जल्द होने वाला है। लेकिन सबसे पहले किसी भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी शहर में बिल्डिंगें, कमर्शियल बिल्डिंगें, आवासीय सेक्टर या जिस प्रकार की जन सुविधाएं देने से पहले वहां पर रोड नेटवर्क में सुधार किया जाता है, वैसा ही काम वर्तमान में सापला मास्टर प्लान के अधीन चला हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है। यहाँ की कनेक्टिविटी में जब सुधार होगा तो शहर की डेवलपमेंट 70% ऑटोमेटिकली होने लगेगी। इसी प्रकार सापला मास्टर प्लान पर भी काम किया जा रहा है। अब सोचेंगे कौन कौन से रोड पर काम किया गया। सबसे पहले सापला से NH 334B, जो कि झज्जर से सोनीपत और यूपी की तरफ चला जाता है, इसका निर्माण कार्य हो चुका है। और जितनी इस नेशनल हाईवे की क्षमता है, उस क्षमता अनुसार वर्तमान में यहाँ पर वाहनों का दबाव काफ़ी कम देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगी, जिससे इस क्षेत्र के लिए ये बाईपास या NH नेशनल हाईवे एक वरदान के रूप में शामिल हो। अब दूसरे पॉइंट पर ध्यान देते हैं, जो
सापला को नया बाईपास मिलना है। सापला को एक नया बाईपास मिलेगा जिसकी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, जो इस्माइला गांव, स्मॉल गांव जिसको बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट होगा। वहाँ से आसंडा गांव को क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ रोहद के एरिया को क्रॉस करता हुआ मांडोठी गांव को क्रॉस करता हुआ मांडोठी गांव की सीमा में केएमपी के नज़दीक आकर वापस NH 910 के अंदर मिल जाएगा और ये बाईपास समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ट्रैफिक का लगातार इस नेशनल हाईवे रोहतक दिल्ली पर भी काफ़ी दबाव बढ़ चुका है, इसके लिए बाईपास की ज़रूरत महसूस हो चुकी है। और सापला को एक नया रिंग रोड बोले तो रिंग रोड भी बोल सकते हो, क्योंकि हाफ रिंग इसे बोला जा सकता है। और ये बाईपास का निर्माण कार्य भी सापला मास्टर प्लान के अधीन ही किया जाएगा। अब तीसरे रोड की बात कर लेते हैं। कुंडली मानेसर पलवल से तो इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि आसोदा के नज़दीक मांडोठी गांव आसोदा के नज़दीक जो टोल बनाया गया है वहाँ पर भी सापला शहर की सीधी कनेक्टिविटी इससे होने वाली है। चौथी कनेक्टिविटी आपने देखा होगा वर्तमान में दिल्ली जम्मू अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इसका निर्माण कार्य स्टार्टिंग पॉइंट के बाद जब आप असनगढ़ के पॉइंट पर चलेंगे, असनगढ़ सापला उपमंडल के अधीन ही एक गांव है, इसके पास टोल लगाया गया है जिससे शहर की सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे तक हो जाएगी। मतलब सीधा जम्मू से लेकर के सापला की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस प्रकार रोड नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। इसके बाद क्या होगा, जब रोड नेटवर्क का जाल बिछ जाएगा तो बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, आसपास के शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर लग जाएगा कि ये अपकमिंग जो शहर हैं या अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम होगा और ये जो शहर डेवलप किए जा रहे हैं इन शहरों में आबादी बढ़ने लगेगी। जैसे यहाँ पर आबादी बढ़ेगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, काफ़ी कम समय में लगेगा। यहाँ पर जैसे मेट्रो भी बाईपास तक आएगी। इसके अलावा यहाँ पर रेल, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को भी सापला शहर से कनेक्ट किया जाएगा, जिसके दिन दो मेट्रो स्टेशन होंगे, जो रेल स्टेशन होंगे मांडोठी और जसोर खेड़ी, दोनों सापला मास्टर प्लान के अधीन ही होंगे। तो इस प्रकार की कनेक्टिविटी यहाँ पर देने का काम किया जा रहा है। इस कनेक्टिविटी के बाद जमीन अधिग्रहण का काम होगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया मैप अनुसार की जाएगी। जब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी, यहाँ पर टेंडर आवंटित किए जाएंगे, जिनमें पार्क्स, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, सेक्टर्स, पानी सुविधा, जल आपूर्ति विभाग जैसे अनेक विभागों का काम भी बढ़ेगा। नई पुलिस पोस्ट भी स्थापित की जाएंगी। नए स्कूल कॉलेज जो मैप के अंदर शो किए गए हैं वे भी स्थापित होंगे। और एक खास बात और, मांडोठी के क्षेत्र के आसपास में हवाई पट्टी भी प्रस्तावित है। जब हवाई पट्टी का निर्माण कार्य हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ लोगों को मिलेगा, जिसमें छोटे हवाई जहाज और सेना को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो सापला मास्टर प्लान 2031 का काम संभावना यही लग रही है वर्तमान हालत को देखते हुए कि 31 तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से विकास कार्य चले हुए हैं। सबसे पहले रोडों का नेटवर्क जो बिछाया जाता है, कनेक्टिविटी का बिछाया जाता है, उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम चला हुआ है। इसके बाद सेक्टरों का निर्माण, यहाँ पर जैसे मंडियों का निर्माण, इस प्रकार के भी काम किए जाएंगे। रिटेल ट्रेड, अनेक वेयर हाउसेज और इंडस्ट्रीज पर भी खास फोकस किया गया है। तो उम्मीद जताई जा रही है 2031 तक सापला मास्टर प्लान लगभग तैयार हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।